श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं सदाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां नेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद ओम कृष्णाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे कृष्ण बंदा कृष्ण वैष्णव कृष्ण ये हरे कृष्णा। पहले तो आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन कि आप सब भगवत गीता की समाप्ति पर पहुंच गए हैं। हाँ, 18वां अध्याय पहुंच गए। कोई बता सकता है कितने साल लगे आप लोगों को? 6 साल माता जो जी। यहाँ पे कितने साल? 6 साल। 6 साल। वाह, क्या कंसिस्टेंसी है, डिटर्मिनेशन। हाँ, वेरी नाइस। 6 साल से आप पढ़ रहे हैं। और कैसा लग रहा है? कुछ बदलाव, कुछ सीख? माता जी बहुत ज्यादा। हम लोग को अब हर हम लोग को जैसे उन्होंने सीखा भगवत गीता में, जैसे कृष्ण भगवान बताते हैं कि मुझे तो याद रहता है, जैसे याद रख इसी बहाने भगवान की याद आती है। जल का स्वाद मैं हूँ, सूर्य चंद्र मेरी आंखें हैं। और भगवान जैसे हमें साथ, जैसे पहले हम लोग को इतना नहीं भोग का पता था कि पहले हम लोग को भोजन के बारे में पता चला, सत्व गुण रजोगुण। और 3 टाइप के भोजन होते हैं, सत्व रज और तमस। उसी बिल्कुल तरह बिल्कुल। हमारा वो भी जो हम लोग क्या बोलते हैं, ज्ञान भी तरीके इसी तरीके का होता है, हमारा सोना भी इसी तरीके का होता है, हमारा ध्यान, हम्म। हमारी हमारी पूजा भी उसी तरीके की होती है। सब हम लोग को भगवत गीता के थ्रू पता चला। बढ़िया। और कोई कुछ अपना बताना चाहेगा कि कोई बता रहे हैं कि यहाँ पे कोविड से ये क्लासेस चल रही है, तो काफी कुछ आप लोगों ने सीखा होगा, काफी कुछ आप लोगों में बदलाव आया होगा। और कोई कुछ बताना चाहेगा कि भगवत गीता से क्या आपने सीखा हो या क्या बदलाव आया हो? थोड़ा इंटरैक्टिव रखेंगे सेशन को। कोई गलत या सही जवाब तो नहीं है। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्णा बेटा। माता जी, प्रणाम। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम बेटा, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। आई डोंट नो क्यों आपके सवाल का लोग जवाब नहीं दे रहे हैं। लोगों में बहुत ही परिवर्तन आया है। और सब लोग माला जप रहे हैं। और कितने तो इतने नए थे, उन लोगों को ABCD मालूम नहीं था। दे आर बिकम बहुत इंटरेस्टेड हो गए हैं। और लास्ट में थोड़ा अटेंडेंस कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। ये हो गया है। अब अब ओके, आप थैंक लोग यू। जवाब दीजिए। इन लोगों हाँ, से पूछिए ये क्या चाहते हैं, नेक्स्ट हम लोग कंटिन्यू करें या फिर स्टॉप कर दें। हरे जरूर। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। माता जी, एक तो ये जूम में क्लासेस होने से भगवत संग हमें घर बैठे मिल रहा है। सबसे बड़ा लाभ तो यही है। जो आप लोगों ने शुरू करी क्लास, उसके लिए इतना ज्यादा हम लोग वो है, अनुग्रहित है कि सॉरी, मेरी तबीयत ठीक नहीं होनी माता जी। तो थैंक घर यू सो बैठे हम मच। जो क्लास आप लोग आ रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। सीखने को तो बहुत कुछ सीख रहे हैं। भगवत गीता में जो भी है आप लोग इतने अच्छे से बताते हैं, सब कुछ क्लियर होता है। पर हमारे ऊपर है कि हम कितना उसको आगे वो करते हैं, रिवाइज करते हैं। बहुत बिल्कुल अच्छा लगा बिल्कुल। माता जी। बिल्कुल सही कहा। धन्यवाद, आप सबने यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया, अपनी राय दिए। आज के सेशन में ऐसे ही रखेंगे इंटरैक्टिव, ऐसे ही कंट्रीब्यूट करते रहना। तो अम, अभी आज की चर्चा हम
ऐसे करेंगे कि जिसमें मैं कुछ अपने संदेह भी बताऊंगी, और आप अभी 18 चैप्टर सीख चुके हैं तो आप अपनी राय भी बता सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं। तो आइए श्लोक पढ़ते हैं पहले। काफी भक्तों को ये श्लोक पठन किया हुआ होगा। तो आज का जो श्लोक है 18.66, स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ, फिर मैं श्लोक पढ़ लेती हूँ और फिर कोई अनुवाद और तात्पर्य पढ़ सकता है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कोई पढ़ेगा अनुवाद और तात्पर्य? हाँ माता जी मैं पढ़ूंगी। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा और डरो मत। तात्पर्य प्रभुपाद जी दरज है। भगवान ने अनेक प्रकार के ज्ञान तथा धर्म को विविध विधियां बताते हैं। वो परब्रह्म का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, अनेक प्रकार के आश्रमों तथा वर्णों का ज्ञान, संन्यास का ज्ञान, अनासक्ति इंद्री तथा मन का संयम, ध्यान आदि का ज्ञान, और उन्होंने अनेक प्रकार के नाना प्रकार के धर्मों का वर्णन किया है। अब भगवत गीता का कहा प्रस्तुत करते हुए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अभी तक बताई गई सारी विधियों के से परित्याग करके अब केवल मेरी शरण में आ जाओ आओ, और इस शरणागति से तुम सब समस्त पापों से बच जाओगे, क्योंकि भगवान स्वयं उनकी रक्षा का वचन दे रहे हैं। 7वें अध्याय में भी यह कहा गया है कि वही कृष्ण की पूजा कर सकते हैं जो कि सारे पापों से मुक्त हो गए। इसी प्रकार कोई यह भी सोच सकता है कि समस्त पापों से मुक्त हुए और बिना कोई शरणागति नहीं पा सकता। ऐसे संदेह के लिए यहाँ यहाँ वह कहा गया है कि कोई समस्त पापों से मुक्त ना हो तो भी तो उसके केवल श्री कृष्ण शरणागत होने पर स्वतः मुक्त कर दिया जाता है। पापों से मुक्त होने के लिए कठोर प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं। मनुष्य के बिना झिझक के और कृष्ण की को समस्त और जीवों के रक्षक के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। उसे चाहिए कि श्रद्धा तथा प्रेम से उनकी शरण ग्रहण करे। हरि भक्ति विलास। माता जी और पढ़ू क्या? माता जी आप पढ़ लीजिए। जी माता जी। पूरा पढ़ लूं? पूरा पढ़ लूं क्या? पढ़िए पढ़िए, पूरा पढ़िए। भूमिका जी आप भी पढ़ सकती हैं ना। मासी बस हम एक बार भोग लगा रहे हैं, अच्छा अच्छा, सुनते कोई बात नहीं। भोग लगा रहे थे बस एक ओके मिनट। ओके ओके। कोई इतने कोई पढ़ लोग जाए हैं, क्या? कोई और इतने लोग हैं, कोई भी पढ़ने को रेडी नहीं है। प्लीज पढ़िए। सब कुछ अपना अपना सब लोग इसमें भाग्य लीजिए ना, भाग लीजिए, क्योंकि हमेशा माता जी ही इतने उत्सुक होते हैं, पढ़ते हैं। उसके लिए बहुत बहुत माता जी तो ऐसा धन्यवाद। कुछ और नहीं। या जी पढ़ दूं माता जी, माता जी? पर हाँ पढ़िए पढ़िए। हरि भक्ति विलास, हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरि भक्ति विलास में 11.6.37 में 37 में कृष्ण की शरण ग्रहण करने की विधि का वर्णन हुआ है। अनुकूल संकल्प प्रतिकूल वर्जनम नक्षिस्थिति विश्वासो गोपी कृत्वे वर्णाम तथा आत्म आत्म आत्मनिष्पेक्ष कार्पण्य षडी विद्या शरणागति। भक्ति योग के अनुसार मनुष्य को वही धर्म स्वीकार करना चाहिए जिससे अंततः भगवत भक्ति हो सके। समाज में अपनी स्थिति के अनुसार कोई
कोई एक विशेष कर्म कर सकता है, लेकिन यदि अपना कर्म करने से कोई कृष्ण भावनामृत तक नहीं पहुंच पाता तो उसके सारे कार्यकलाप व्यर्थ हो जाते हो जाते हैं। जिस कर्म से कृष्ण भावनामृत की पूर्ण अवस्था न प्राप्त हो सके उससे बचना चाहिए। मनुष्य को विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण समस्त समस्त परिस्थितियों में उसकी सभी कठिनाइयों से रक्षा करेंगे। इसके विषय में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। जीवन निर्वाह कैसे होगा, कृष्ण इसको संभालेंगे। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने आप को निस्सहाय माने और अपने जीवन की प्रगति के लिए कृष्ण को ही अवलंब समझे। पूर्ण पूर्ण कृष्ण भावनामृत होकर भगवत भक्ति में प्रवृत्त होते होते ही वह प्रकृति के समस्त कल्मश से मुक्त हो जाता है। धर्म की विविध विधियां है और ज्ञान 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 ध्यान योग आदि जैसे सिद्ध करने वाले अनुष्ठान है। लेकिन जो कृष्ण की शरणागति हो जाता है उसे इतने सारे अनुष्ठानों के पालन की आवश्यकता नहीं नहीं रह जाती। कृष्ण की शरण में ही जाने मात्र से वह व्यर्थ समय गंवाने से बच जाएगा। इस प्रकार वह तुरंत सारी उन्नति कर सकता है और समस्त पापों से मुक्त हो सकता है। श्री कृष्ण की सुंदर छवि के प्रति मनुष्य को आकृष्ट होना चाहिए। उनका नाम कृष्ण इसलिए पड़ा क्योंकि वे सर्व सर्व आकर्षक है। जो व्यक्ति कृष्ण की सुंदर और सर्वशक्तिमान छवि से आकृष्ट होता है वह भाग्यशाली है। आध्यात्मिक कई प्रकार के होते हैं। कुछ निर्गुण ब्रह्म के प्रति आकृष्ट होते हैं, कुछ परमात्मा के प्रति, लेकिन जो भगवान के साकार रूप के प्रति आकृष्ट होता है और इससे भी बढ़कर जो साक्षात भगवान कृष्ण के प्रति आकृष्ट होता है वह सर्वोच्च योगी है। दूसरे शब्दों में अन्य भाव से कृष्ण की भक्ति गुह्यतम ज्ञान है और संपूर्ण गीता का यही सार है। कर्मयोगी कर्मयोगी दार्शनिक योगी तथा भक्त सभी आध्यात्मिकवादी कहलाते हैं, लेकिन इनसे शुद्ध भक्ति की सर्वश्रेष्ठ है। शुद्ध भक्त ही सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ पर माम सुची मत डरो, मत झिझको, मत चिंता करो। विशिष्ट शब्दों का प्रयोग अंतर अत्यंत सार्थक है। मनुष्य को ये चिंता होती है कि वह किस प्रकार सारे धर्मों को त्यागे और एकमात्र कृष्ण की शरण में जाए, लेकिन ऐसी चिंता व्यर्थ है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू थैंक यू माता माता जी। जी। हरे कृष्णा। सभी का धन्यवाद। सब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सब भाग ले रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और श्याम सुंदर माता जी का भी धन्यवाद, वो सभी को प्रेरित कर रही हैं। थैंक यू। जो जैसे हमने कहा था कि ये कृष्ण का फाइनल इंस्ट्रक्शन है अर्जुन को, हाँ, अंतिम आदेश। एंड आप सभी तो जानते ही हैं कि ये भगवत गीता अर्जुन के लिए कम और हमारे लिए ज्यादा है, क्योंकि अर्जुन तो केवल एक बद्ध जीव का किरदार निभा रहे हैं, वो तो है ही भक्त, भगवान के परम भक्त है ही। तो अर्जुन के निमित्त से हमें ये सीख मिल रही है, हमें ये फाइनल इंस्ट्रक्शन मिल रहा है। ऐसा है कि जब आप किसी से कोई चर्चा करते हैं, हाँ, लंबी चर्चा होती है, हाँ, और फिर लास्ट में आपको जो चाहिए कि वो याद रखे फाइनल फाइनल, तो आप उसको अंतिम में बताते हैं, ठीक है। तो उसी तरह, हाँ, यहाँ पे कृष्णा भी ये फाइनल इंस्ट्रक्शन दे रहे। वो अलग बात है कि अगर दो माता जी लोग पड़ोसी है और दरवाजे पे खड़े होके चर्चा कर रही है, तो उनकी फाइनल, लास्ट फाइनल, उससे लास्ट फाइनल, ऐसे बहुत बार आखिरी बात चलती है। पर यहाँ ये फाइनल इंस्ट्रक्शन है। और क्या है ये फाइनल इंस्ट्रक्शन? दो चीजें हैं। पार्ट वन में क्या है? सर्व धर्मान परित्यज्य। और दूसरा पार्ट क्या है? माम एकम शरणम व्रज। ठीक है। तो सर्व धर्मान परित्यज, परित्यज मतलब सर्व मतलब सब कुछ, धर्मान मतलब धर्म, और परित्यज परित्याग करना किसी चीज का। एक होता है त्याग और एक होता है परित्याग, मतलब पूरी तरह से त्याग करना।
ये एक पार्ट है। और सेकंड पार्ट है माम एकम शरणम व्रज। माम मतलब भगवान कृष्ण खुद कह रहे हैं, एकम मतलब सिर्फ वो और कुछ नहीं, हाफ हाफ नहीं, सिर्फ केवल केवल भगवान कृष्ण की शरण में व्रज करना है। ओके, की शरणागति होना है पूरी तरह से भगवान कृष्ण को। अब यहाँ त्याग करने की जो बात चल रही है, वो किस चीज की त्याग करने की बात चल रही है? वो नहीं कह रहे कि घर का त्याग करो या फैमिली का या अपने जॉब का या बिजनेस का या पैसे का, नहीं। वो क्या त्याग करने की बात कर रही है, कर रहे हैं यहाँ पे, धर्म का त्याग करने की बात कर रहे हैं। ठीक है। बट अब मुझे एक इसमें संदेह आया कि अगर भगवान कह रहे हैं कि धर्म का त्याग, परित्याग करो, पर चौथे अध्याय में अगर आपको याद होगा किसी को, कि भगवान बताते हैं कि वो यहाँ क्यों आते हैं, इस मटेरियल वर्ल्ड में, भूलोक में क्यों आते हैं और कब आते हैं। किसी को याद है कि भगवान यहाँ क्यों आते हैं? भगवान के 3 ध्येय होते हैं यहाँ आने के, और कब आते हैं, क्यों आते हैं, चौथे अध्याय में सीखा था। थोड़ा परित्राणाय सरप्राइज प्रेजेंट भी हो साधूनां, जाए। जी। परित्राणाम साधूनां, हाँ, बोलिए। परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म 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 संस्थापना संस्थापना धर्म संभवामि युगे युगे। संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। थैंक यू वेरी मच, वेरी नाइस। तो इसमें है थर्ड पॉइंट, धर्म की संस्थापन करने के लिए आ रहे हैं। अब वहां वो बोल रहे हैं कि मैं धर्म की संस्थापन करने के लिए आ रहा हूँ, यहाँ बोल रहे धर्म को त्याग दो। तो थोड़ा मुझे लगा कि कॉन्ट्रिडिक्टरी है। तो कोई, आप लोग अभी 18 चैप्टर कर चुके हो, 5 साल 6 साल से, तो कोई मुझे समझा सकता है कि ये कॉन्ट्रिडिक्टरी जो है, ये ऑपोजिट जो लग रहा है, इसको हम कैसे ब्रिज करें? एक तरफ बोल रहे हैं कि धर्म की स्थापना करने में आता हूँ, और दूसरी तरफ बोल रहे हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य। तो इसको कैसे समझे? कोई राइट रॉन्ग आंसर नहीं है, जैसे हमने स्टार्टिंग में बोला था, जो आपका राय हो आप बोल सकते हैं। एनीवन? माताजी दोनों पहले तो कनेक्टेड है ना? ओके, वन बाय वन। कृष्ण पृष्ठा माता जी। दोनों कनेक्टेड है ना? हम्म। कि धर्म की स्थापना करना, तो धर्म तो क्या जीव स्वरूप हुए कृष्ण नित्यदास। तो एक सोल का यही धर्म है ना कि वो कृष्ण का दास है। ठीक है। तो भगवान यही तो स्थापित करने आए थे। और जो दूसरा श्लोक भी है कि सारे धर्मों को छोड़ो मेरी शरण में आओ। हम्म। तो तो आई थिंक ये लिंक्ड ही है ना, कि ये मीन्स कि तुम मेरे ही शरण में आओ। ओके। ओके। ये तुम्हारा धर्म है और बाकी सब धर्मों को छोड़ो। ओके। ओके। ठीक है। और कोई? माता जी, ये हम्म। इसी चैप्टर में लिखा हुआ है, ऐसी सब पढ़, मैं चीटिंग नहीं करूंगी, बता, इसमें भगवान कह रहे हैं कि भक्ति योग के अनुसार मनुष्य को वही धर्म स्वीकार करना चाहिए जिससे अनंतः भगवत प्राप्ति हो सके। और इसी तरह भगवान ये, और जैसे धर्म की विधियां हैं, और ज्ञान ध्यान योग जैसे आदि जैसे शुद्ध करने वाले अनुष्ठान है, लेकिन जो कृष्ण के शरणागत हो जाते हैं उन्हें इतने सारे अनुष्ठानों की पालन करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। कृष्ण की शरण में जाने मात्र से वह व्यर्थ समय गंवाने से बच जाएगा। इस प्रकार वह तुरंत सारी उन्नति कर सकता है और समस्त पापों से मुक्त हो सकता है। बहुत बढ़िया। बिल्कुल। ये सुमति माता जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी माता जी, वही कि हमारा धर्म ही भक्ति करना है, और बाकी धर्म है या तो अपने स्वभाव के अनुसार जो हम काम करते हैं वो भी हमारे धर्म है। जैसे वर्णावस्था की आप भगवान ने स्थापना करनी चाहिए, तो वो हमारे धर्म के अनुसार ही हम कार्य करते हैं उसमें। जो हमारा वर्णावस्था में हमारा जो धर्म है, हमारी जैसी बुद्धि है, तो उसी तरह कार्य करके हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू सभी का। सभी ने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स कंट्रीब्यूट किए। इसी तरह इंटरैक्टिव सेशन ही रखेंगे। तो सभी राइट है यहाँ पे, जैसे हमने बोला राइट रॉन्ग नहीं है। बहुत ही बढ़िया सबने बताए पॉइंट्स। तो कुछ कुछ कमेंटेटर्स है ना जो टिप्पणीकार है, वो भगवत गीता पे जो टिप्पणी करते हैं, वो क्या बोलते हैं इस कॉन्ट्रडिक्शन को ब्रिज करने के लिए, इस दुविधा को, वो बोलते हैं कि नहीं, ये श्लोक में बोल रहा है सर्व अधर्म परित्यज,
बट ये अधर्म नहीं लिखा है। भगवान यहाँ सर्व धर्मान परित्यज्य ही बोल रहे हैं, धर्म ही बोल रहे हैं। और ये सबकी रीजन आपने बताई है कि हमें ये जो दोनों लाइन है, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, ये दोनों साथ में देखना है, एक एक करके नहीं देखना है। क्योंकि सिर्फ पहली लाइन अगर हम देखेंगे कि सर्व धर्मान परित्यज्य, चलो मुझे सब धर्म का त्याग करना है, तो जो अधर्मी लोग है ना, उनको ये लाइन सुन के बहुत अच्छा लगेगा, अरे वाह, मुझे कोई धर्म का पालन करने की जरूरत ही नहीं है, मुझे तो कृष्ण भगवान बेस्ट लगता है, ये बोलते हैं कि कोई धर्म का पालन मत करो, अब मेरी मन में जो आएगा मैं करूंगा। ऐसा नहीं है। वो कह रहे सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, कि आप मेरे शरण में आने के लिए कह रहे हैं। तो वो जो छोटे धर्म है, जैसे सुमति माता जी ने कहा कि जो दूसरे जो एंसिलरी धर्म है, वो परित्याग करने के लिए कह रहे हैं। और उससे एक बड़ा धर्म है जो हमें कृष्ण भगवान की शरणागति करनी है, उनके शरण में जाना है, वो उनका पालन करने के लिए बोल रहे हैं। तो वो गिव अप करने के लिए नहीं बोल रहे, ही इज नॉट सेइंग गिव अप, ही सेइंग गो अप, कि एक हायर धर्म बता रहे हैं। हाँ, जैसे कि भूमिका माता जी ने भी पढ़ा बिल्कुल सही कि हमें क्या करना चाहिए, वो सारी क्रियाएं जो हमें एक्चुअली धर्म का ध्येय यही होता है, कोई भी धर्म हो उसका ध्येय यही होता है कि वो हमें कृष्ण के पास लेकर जाए। बट अगर वो क्रिया वो धर्म करने से हम कृष्णा के पास नहीं जा रहे, हमारा जो लॉन्ग लॉस्ट इटर्नल रिलेशनशिप है, हम हमारा जो भगवान के साथ जो शाश्वत रिश्ता है जो हम भूल चुके हैं, अगर वो हमें वापस से रिअवेकिन नहीं हो रहा है, वो वापस से रिश्ता नहीं जुड़ रहा है, तो वो धर्म का त्याग कर देना चाहिए। हाँ, ये त्याग करने के लिए कह रहे हैं एक तरफ से, पर अपनी शरणागति में आने के लिए कह रहे हैं, और वो बंधने के लिए कह रहे हैं कि आप पूरी तरह से कृष्णा से बंध जाए। तो ऐसा नहीं है कि वो सब कुछ परित्याग करने के लिए कह रहे हैं, बल्कि वो तो कह रहे हैं कि आप मेरे प्रेम में बंध जाए, धर्म में मत बंधिए, क्रियाओं में मत बंधिए, आप मेरे प्रेम में बंधिए। ऐसा कह रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। तो बहुत से जो व्यक्ति होते हैं, हाँ, जो धार्मिक क्रियाएं करते हैं हम देखते हैं, पर उनका कोई रिश्ता भगवान के साथ नहीं जुड़ता है। हाँ, तो कहने के लिए तो वो पूजा पाठ भजन क्रिया सब कर रहे हैं, लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं कर रहे हैं। तो ये बात को, ये पॉइंट को हम अच्छी तरह से समझते हैं एक स्टोरी के माध्यम से। तो एक बार क्या होता है, एक गार्डन होता है जहाँ पे दो माली होते हैं। ठीक है। तो उसमें से जो एक माली होता है, वो जमीन को खोद रहा रहता है, डिगिंग द ग्राउंड। ठीक है। और वो मट्टी बाहर निकाल रहा रहता है और साइड में रख रहा रहता है। और अब जो दूसरा माली होता है उसी के ही बाजू में, वो सेम मट्टी जो उसने निकाली पहले माली माली ने, वो वापस वहीं पे ही डाल रहा है जहां से उसने खोदा, उसी जगह पे। तो ये एक निकाल रहा है, वो वापस से डाल रहा है, ये निकाल रहा है, वो वापस से डाल रहा है। तो लंबे समय तक ये चल रहा था। तो एक जिज्ञासु व्यक्तित्व जो था वो वहां से गुजर रहा था। तो उसने ये चीज देखी, उसको बहुत कंफ्यूजन हुआ कि अरे ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, मतलब एक डाल रहा है, एक निकाल रहा है और वो वापस डाल रहा है, तो इसका मतलब क्या बना ऐसा करने का। तो वो जाके पूछता है कि आप लोग ये क्या क्यों कर रहे हो, हाँ, ये मतलब टाइम वेस्ट है। तो वो बोले नहीं, हमारा ये जॉब है, हमको यही करना है। तो बोले ये ऐसा कैसा जॉब हुआ, आपको ये करने के पैसे मिलते हैं, ऐसा कैसा जॉब हुआ। तो बोले हाँ, पर है ना, क्या है कि हमारे साथ एक तीसरा बंदा भी, तीसरा माली भी आता है रोज, बट आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो बीमार है, तो वो नहीं आया है, तो हम अपना कार्य कंटिन्यू कर रहे हैं। वो तीसरे बंदे का क्या काम था कि जब एक बंदा पहले निकालता है जमीन खोद के, तो वो पहले बीज बोता है और फिर तीसरा बंदा मट्टी वापस डालता है। तो ये बीज बोने वाला आदमी है, वो आज नहीं आया है, पर ये लोग फिर भी अपना अपना हिस्से का कार्य कर रहे हैं। तो इट इज लाइक दैट। जब हम कोई भजन क्रिया करते हैं, मतलब हम कोई क्रिया करते हैं, हाँ, जिसमें जिसमें कहने के लिए तो वो भजन क्रिया है, बट जिसमें कृष्णा का नाम का जो बीज है, कृष्णा का जो रिलेशन का जो बीज है, वो मिसिंग है ना, तो एक्चुअली हम टाइम वेस्ट ही कर रहे हैं इन मालियों की तरफ। हाँ, अगर जिनको पता होगा कि माधुर्य कंदमिनी करके एक बुक है, जिसमें हम अपनी भक्ति का मैप, जो जीपीएस है पूरा डेस्टिनेशन, उसके स्टेप्स बताए गए हैं, सीढ़ी बताई गई है। जो पहली सीढ़ी होती है वो किससे शुरू होती है, श्रद्धा से शुरू होती है। ठीक है, पहले हमें श्रद्धा आती है, फिर श्रद्धा आने से क्या होता है, साधुओं का संग मिलता है, किसी 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 साधु पे हमको श्रद्धा आती है, उसके वचनों पे श्रद्धा आती है, भगवत गीता पे जैसे श्रद्धा आती है, तो हम साधु संग करते हैं। अब साधु संग करेंगे तो साधु हमसे क्या कराएंगे, ऑफकोर्स भजन क्रिया ही कराएंगे, बोलेंगे जप करो, भगवत गीता के लेक्चर्स सुनो, क्लासेस अटेंड करो, ये करो, तो भजन क्रिया करते हैं। अब जब हम भजन क्रिया करते हैं तो फिर फोर्थ लेवल क्या होता है, हमारी अनर्थ निवृत्ति होने लग जाती है। जो भी हमारे मन में अनर्थ है, हाँ,
काम लोभ मोह ये सब वो कम होने लग जाते हैं, वो साफ होने लग जाता है। तो ऐसे स्टेप्स है। फिर उसके बाद निष्ठा, रुचि, भाव, प्रेम, ऑफ कोर्स ऐसे है लैडर। पर जब हम भजन क्रिया करते हैं तो हमारी अनर्थ निवृत्ति होती है। अब उसका टेस्ट, पर अगर हम ये कर रहे हैं कि खाली भगवान को सीड, जो कृष्णा का सीड है वो मिसिंग है, और सिर्फ हम बाहर से क्रिया कर रहे हैं, हाँ, हम पूजा कर रहे हो या हम जप कर रहे हो या हम कोई भी चीज कर रहे हो जिसमें कृष्णा मिसिंग है, हम कोई और रीजन के लिए कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हैं लेकिन इंस्टाग्राम में फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, हाँ, मैं क्लास दे रही हूँ मतलब मैं भगवान का गुणगान करने के लिए नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, मुझे चाहिए कि वाह लोग मेरा गुणगान करेंगे, क्लास के बाद मैं वेट करूंगी, वाह कितना अच्छा लेक्चर दिया वो बोलने के लिए। तो ऐसे जो क्रियाएं हैं जो लग रही है कि वो भजन क्रिया है, बट वो एक्चुअली क्या है, वो कर्म क्रिया है। तो अगर आपको टेस्ट करना है कि आप कर्म क्रिया कर रहे हो कि भजन क्रिया कर रहे हो, तो उसका टेस्ट क्या है कि यही है कि आपकी अनर्थ निवृत्ति हो रही है कि नहीं। जैसे अभी 5 साल से आप लोग भगवत गीता सुन रहे हैं, जप कर रहे हैं, बहुत सारी चेंजेस आप में आए हैं, जैसे माता जी ने बताया, आप सब उन्होंने बताया, तो अनर्थ निवृत्ति हुई है, यानी कि ये भजन क्रिया है। क्यों? क्योंकि इसमें वो कृष्ण का सीड, जो बीज है वो बोया गया है, कृष्णा इज प्रेजेंट वहां पे। तो इसलिए ये क्या हो रहा है, उससे अनर्थ निवृत्ति हो रही है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिचुअल एंड स्पिरिचुअल। तो रिचुअल इज जस्ट वो एक्टिविटी करना है जिसमें भगवान का कुछ नहीं है, बट स्पिरिचुअलिस्ट जब उसमें वो रिचुअल में स्पिरिट ऐड हो जाता है ना, तो वो रिचुअल से स्पिरिचुअल हो जाता है। और स्पिरिट कैसे ऐड होता है? कृष्णा को बीच में लाने से, कृष्णा का नाम का बीज बोने से। हाँ, तो और ये सिर्फ उन एक्टिविटीज के लिए नहीं है, अपने दिनचर्या में आप जो भी क्रियाएं कर रहे हैं सब में आप कृष्ण का बीज बो दीजिए। तो क्योंकि कृष्ण बता ही रहे हैं हमें कि यद करोषि यद अश्नाशी यद जुजोषि ददाशी यद यद तपस्यसि कौन्तेय तद कुरुष्व मद अर्पणम। अब जो भी खाए, जो भी दान करे, अब जो भी क्रिया कर रहे हैं, जो भी तपस्या कर रहे हैं, वो किसी लिए करे? मुझे अर्पण करते हुए करे। तो इसलिए ऐसा करने से क्या होगा कि ये आप कृष्ण की तरफ और आगे बढ़ रहे, कृष्ण की शरण में आ रहे हैं। तो ऐसी एक्टिविटीज जो आपको कृष्ण के पास लेके जाए, कृष्ण की शरण में, शरणागति में हेल्प करे, वो धर्म करने चाहिए। और जो भी उसके अलावा है वो सिर्फ टाइम वेस्ट है, वो उन मालियों की तरह है जो सिर्फ एक गड्ढा खोद रहा है और वो वापस से भर रहा है, उसमें बीज नहीं है, तो उसका कुछ निकलने होने वाला नहीं है। राइट। अब मेरा और एक संदेह है, जैसे आपने पहला संदेह दूर किया, तो लेट्स सी और एक। अब ये तो पूरी भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन बाद में क्या करते हैं? पहले तो वो बोल रहे थे उन्हें नहीं लड़ना था, हाँ, कि पाप होगा ये होगा, उन्होंने बहुत सारे रीजंस दिए चैप्टर 1 में। बट अभी ये सब सुन लिया, उनको बोला सर्वधर्मान परित्यजा, हाँ, फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया? लड़े या नहीं लड़े? लड़े थे माता जी। लड़े। तो उन्होंने तो अपना क्षत्रिय धर्म ही निभाया ना फिर से। लड़े। हाँ, तो भगवान बोल रहे धर्म का त्याग कर दो, बट वापस से वो वही कर रहे हैं, क्षत्रिय धर्म निभा रहे हैं। तो मतलब फिर कृष्णा तो ऐसे हो जाए, अरे कृष्णा ये माता क्या जी वो बोल रहे हो? कृष्ण भगवान का कहना माना ना, उन्होंने कृष्ण के थोड़ा कहने से थोड़ा ही जोर से। की युद्ध। कृष्ण भगवान के कहने से युद्ध किया माता जी, उन्होंने कृष्ण ने ही बोला था उनको युद्ध करने के ब्यूटीफुल, वेरी गुड। हाँ, तो एक्टिविटी सेम है, युद्ध उन्होंने किया, बट अब उन्होंने युद्ध इसलिए नहीं किया कि उनका क्षत्रिय धर्म था। वो तो वो वैसे ही त्याग करने के लिए चैप्टर 1 में ही बोल रहे थे, नहीं मुझे नहीं करना है, पाप लगेगा, ये होगा वो होगा, वंश खराब होगा, ये सब। अब वो सेम एक्टिविटी कर रहे हैं युद्ध करने की, बट अपना क्षत्रिय धर्म निभाने के लिए नहीं कर रहे हैं। वो किस लिए कर रहे हैं? कि कृष्ण भगवान का आदेश है, कृष्ण भगवान के ऊपर पूरी तरह से शरणागति लेके वो अब वो सेम एक्टिविटी कर रहे हैं। तो उसी तरह हम एक्टिविटी सेम करेंगे, एक्टिविटी का त्याग नहीं करना है। हमारे जो दिनचर्या में हम जो कर रहे हैं, हमारी जो ड्यूटीज हमें मिली गई है, कोई पेरेंट्स है तो बच्चों का ध्यान रख रहे हैं, जो बच्चे हैं वो माता पिता का सेवा कर रहे हैं, जो जॉब पे जा रहे हैं, कुछ लोग बिजनेस कर रहे हैं, जो भी है सारे सारे ये जो हमें ड्यूटीज जो जो भगवान ने ही ये सब हमें सौंपे हैं, हाँ, एज अ ट्रस्टी, तो ये सब का हमें सेम एक्टिविटीज करना है। बट एज ये नहीं कि मैं एक एम्प्लॉय हूँ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, वैसा नहीं, उस वजह से नहीं। क्यों? मैं, जैसे निधि माता जी ने कहा था कि मैं एक भगवान का अंश हूँ, तो ये भगवान ने मुझे सौंपा गया है, तो मुझे भगवान की सेवा करते हुए ये सारे सेम कार्य करने हैं। तो इसलिए ये करने से क्या होता है? तो जब अर्जुना को
ये चिंता हो रही थी कि अरे मैं युद्ध करूंगा तो मुझे पाप लगेगा कितने सारे लोगों को मारने के लिए, अपने बुजुर्गों को मारने के लिए। तो कृष्णा यहाँ पे थर्ड लाइन में क्या बोल रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, कि ऐसा करने से मैं तुम्हारे सारे पाप हर लूंगा। तो हमें कोई चिंता की बात ही नहीं। और लास्ट में वो बोल रहे माँ शुचः डोंट वरी, कि कोई चिंता मत करो, कि आप पूरी तरह से अगर शरणागति ले लेते हैं भगवान की, तो उसके बाद चिंता करने की कोई बात ही नहीं आ रही है। भगवान बड़े ही प्रेम पूर्वक ये आश्वासन दे रहे हैं। पहले भी उन्होंने बोला था कि नमे भक्त प्रणश्यति, हाँ, कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। अब वो यहाँ पे फाइनल इंस्ट्रक्शन में फिर से याद दिला रहे हैं कि डोंट वरी, कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। केवल क्या करने से, भगवान की शरणागति लेते हुए वो सेम कार्य करना है। क्योंकि हम दिन में दिनचर्या करते हुए हमारे लाइफ में हमें कितने सारे टेंशन आते हैं, अरे ये होगा क्या, ये नहीं होगा क्या, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। हम दूसरे लोगों का सुनते हैं, उससे टेंशन आती है, बहुत सारे टेंशन आती है, राइट। तो यहाँ भगवान हमको क्या टेंशन फ्री कर रहे हैं, बोले तेरे सारे पाप भी हर लूंगा, और बोले तू माँ सोचे डोंट वरी एट ऑल, कि कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, राइट। वो ऐसा बोल रहे हैं यहाँ पे। क्रिया सेम करनी है, भगवान को समर्पित करते हुए करनी है वो क्रिया। उससे क्या होगा, पाप मुक्त हो जाएंगे, और अभी ही चिंता मुक्त हो जाएंगे। पाप मुक्त से भी इंपॉर्टेंट है, चिंता मुक्त हो जाएंगे। और ये आश्वासन कौन दे रहे हैं, भगवान खुद दे रहे हैं, बड़ी प्रेम पूर्वक से दे रहे हैं, कि वो वचन दे रहे हैं यहाँ पे। हाँ, तो अब ये श्लोक का पूरा समरी था, डिस्कशन चर्चा थी। अब देखते हैं कि जब अगर हमें किस तरह से रिचुअल से स्पिरिचुअल मूव होना है, तो उसके लिए हिज होलीनेस स्वयं भगवान केशव स्वामी महाराज कुछ 5 पॉइंट्स, हमें 5 टिप्स देते हैं। तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, इसी इंटेंशन से कि मुझे याद रहे, क्योंकि मैं बोलूंगी तो मुझे याद रहेगा और मैं उसको अमल कर सकूं, प्रैक्टिकल टिप्स। तो जैसे हम बोल रहे हैं कि अगर हम नॉर्मल कोई कार्य करते हैं, तो वो उन दो मालियों की तरह है जो गड्ढा खोद रहा है और गड्ढा भर रहा है फिर से, तो वेस्ट ऑफ टाइम है। बट कृष्णा का बीज कैसे बोए हम अपने एक्चुअली प्रैक्टिकल लाइफ में अपनी क्रियाओं करते वक्त, तो वो उसके 5 पॉइंट्स बता रहे हैं वो। तो पहला पॉइंट है शॉपिंग लिस्ट टू सर्विस रिक्वेस्ट, यानी कि जब भी हम भगवान के पास जाते हैं, हम मंदिर में जाते हैं या अपने घर के ऑल्टर के सामने जाते हैं, तो भगवान के सामने जब भी हम जाते हैं, तो हमें अपनी शॉपिंग लिस्ट लेके नहीं जानी चाहिए। सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का निर्धन को दे धन, या पुत्र समथिंग, जो भी ओम जय जगदीश हरे। मुझे क्या चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए, मुझे छोकरी चाहिए, मुझे कलर टीवी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, जॉब चाहिए। अच्छा मुझे ये हटा दो, इस पर्सन को मेरे लाइफ से हटा दो, वो चाहिए, इस पर्सन को मेरे लाइफ में लाओ, वो चाहिए, कितना कुछ मांगते हैं। तो ये शॉपिंग लिस्ट लेके नहीं जाना है। उसके बदले जब भी हम भगवान के सामने जाते हैं, तो हमें कौन सी लिस्ट लेके जानी चाहिए, सेवा की रिक्वेस्ट की लिस्ट लेके जानी चाहिए, कि मुझे आप कैसे अपनी सेवा में आप एंगेज करो, उसका उसकी प्रार्थना करनी चाहिए। हाँ, तो ही हम ये क्या कर रहे हैं, हम कृष्णा को का बीज बो रहे हैं। कैसे, क्योंकि जब हम कुछ मांग रहे हैं ना, तो सेंटर में कौन है, हमारे माइंड के सेंटर में किसके लिए मांग रहे हैं, अपने लिए मांग रहे हैं, राइट। और जब हम सेवा मांग रहे हैं ना, तो किसकी सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं, भगवान की सेवा की कोशिश कर रहे हैं, राइट, भगवान की भक्तों की सेवा। तो यहाँ पे सेंटर में कौन हो गया, मैं था शॉपिंग लिस्ट में सेंटर में, और सेवा की लिस्ट में सेंटर में कौन है, भगवान, और भगवान के भक्त ऑटोमेटिकली उठ जाते हैं। हम जो जब भी करते हैं, हमने जो महामंत्र भी चैंट किया क्लास स्टार्ट करने से पहले, एक माला जो किया, जो हम बोल रहे हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम इसमें क्या मांग रहे हैं, हम भीख मांग रहे हैं, हम मर्सी मांग रहे हैं कि हे राधा रानी, हे कृष्णा, मुझे अपने सर्विस, अपनी सेवा में लगाइए, हाँ प्लीज एंगेज मी इन योर सर्विस। वो मांग रहे हैं हम ये महामंत्र के द्वारा। तो शॉपिंग लिस्ट से सर्विस लिस्ट में मूव होना चाहिए जब भी हम भगवान के सामने जाते हैं। तो ये था फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है कि कल्चरल टू कॉन्शियस। ओके, तो इसमें क्या है कि कोई भी क्रिया जब हम करते हैं, तो कुछ क्रियाएं जो हमको
ट्रेडिशनली हमको पास ऑन की गई है कि मेरी मम्मी करती थी वो, उनकी ना मम्मी करती थी, उनकी मम्मी करती थी, तो हमें वही सेम चीज फॉलो करते करते हम भी वो चीज कर रहे हैं। आप लोगों को वो स्टोरी तो पता होगी कि किसी शादी में एक बिल्ली को बास्केट में रख दिया था। तो फिर क्योंकि वो बिल्ली बहुत परेशान कर रही थी शादी में, तो उसको एक माता जी ने बास्केट में बंद करके टोकरी में रख दिया था। फिर शादी खत्म हुई तो टोकरी खोल दिया और बिल्ली चली गई। अब जब ये बेटी ने देखा, तो जब उसकी बेटी की शादी थी, उसने बोला अरे बिल्ली लाओ, टोकरी में बंद करना है शादी के टाइम। बट ऐसा कोई प्रथा नहीं था, मतलब उसने देखा मेरी मम्मी ने किया तो ये होता है कल्चरल। हाँ, ये कर रहा है, इसने कहा, या ये करने से ये होगा, ऐसे किसी ने बताया, तो वो करते कर रहे हैं। बट कॉन्शियस नहीं है, मतलब उसमें क्यों कर रहे हैं, उसका वाय हमें नहीं पता है, कि हमने शास्त्र नहीं पढ़ा है कि कोई भी चीज क्यों की जाती है, ये करने से क्या होगा, और इससे कैसे हम कृष्ण से अपना जो रिश्ता है, जो भूला भुलाया रिश्ता है, वो वापस से कैसे जागृत कर सकते हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग के बिना हम वो चीज कर रहे हैं। इसलिए जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में आते हैं, भक्त बनते हैं, तो हमें बताया जाता है कि दिवाली पे हम कार्तिक में क्या करते हैं, दामोदर अष्टकम गाते हैं। हाँ, लक्ष्मी पूजन जब करते हैं तो गणेश लक्ष्मी के साथ विष्णु को भी साथ में रखते हैं, क्योंकि हमें अंडरस्टैंडिंग दी जाती है कि हाँ, विष्णु की पूजा करने से लक्ष्मी अपने आप आएगी, क्योंकि लक्ष्मी तो विष्णु के चरण में ही है। तो इस प्रकार से जब हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, सिर्फ उसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमें बताया गया है कि ये करना है, क्योंकि मैंने देखा था कि कोई कर रहा था, तो कल्चरली नहीं कर रहे, कॉन्शियसली कर रहे, कि क्यों कर रहे, ये करने से क्या होगा, किस प्रकार से भगवान की तरफ मैं और अपने कदम बढ़ा पाऊंगा ये क्रियाएं करने से। तो दूसरा चीज, ये फर्स्ट चीज क्या था कि जब भी भगवान के सामने जाओ तो शॉपिंग लिस्ट नहीं लेके सेवा लिस्ट लेके जाओ। दूसरा चीज क्या था, कोई भी चीज कल्चरली नहीं करो कि ऐसा कहा गया है करने के लिए, बट एक्चुअली उसका रीजन समझ के कॉन्शियसली करो कि इस ये एक्टिविटी करने से मैं कैसे भगवान की तरफ आगे बढ़ सकता हूँ। दूसरा ये था। तीसरा, आइसोलेटिंग टू इंटीग्रेटिंग। अच्छा, तो उसका मतलब क्या कि जब हम भक्ति कर रहे हैं, या जब हम कोई भी पूजा पाठ, ये सारी चीजें क्रियाएं कर रहे हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि हम कोई भी एक जगह पे कर रहे हैं, जाने कि हम जब सत्संग जाते हैं या मंदिर में जाते हैं तब कर रहे हैं, या हम एक टाइम पे कर रहे हैं, चलो वेनेसडे शाम को हम भगवत गीता का चर्चा कर रहे हैं और हो गया। या संडे संडे स्कूल में मिल रहे हैं और हो गया। नहीं, वैसा नहीं कि ये एक अलग से साइड में इसको पैक करके पाक करके रख दिया, ऐसा नहीं। अपने दिनचर्या में पूरी तरह से इसको इंटीग्रेट करना है। यानी कोई भी एक्टिविटी हम जब कर रहे हो, तो हमें उसी इंटेंशन से करना है कि हम ये भगवान कृष्ण की सेवा के लिए कर रहे हैं। तो जैसे कि अगर हम नौकरी करने भी जा रहे हैं, तो हम ये सोच रहे हैं कि ये भी भगवान की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि इसमें से भी जो लक्ष्मी आएगी वो भगवान की सेवा में यूज होगी। या जो फैमिली के लिए, फैमिली का पालन पोषण करने के लिए ये पैसा यूज होगा, क्योंकि फिर फैमिली को हम क्या भक्त बना सकते हैं। वैसे करके हर एक्टिविटी, हम जब खा रहे हैं तो पहले भगवान को भोग लगा रहे हैं, फिर प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। तो हर चीज में करना है, ऐसे नहीं कि हमने सिर्फ एक सत्संग अटेंड कर लिया, या एक क्लास अटेंड कर ली, या 1 घंटा मैंने साइड में रख लिया, या 2 घंटा सुबह जपा कर लिया और हो गया। नहीं, पूरे दिनचर्या में पूरी तरह से भगवान को मिश्रित कर लेना है। सो दैट्स थर्ड। तो फर्स्ट क्या था कि भगवान के सामने जब जाओ तो शॉपिंग लिस्ट नहीं लेके जाओ, सेवा की लिस्ट लेके जाओ कि प्लीज मुझे सेवा में एंगेज कीजिए। दूसरा क्या था कि कोई भी क्रियाएं जब आप कर रहे हैं, पूजा पाठ जब कुछ कर रहे हैं, तो ये सोच के ना कीजिए कि जस्ट मुझे कहा गया या सिखाया गया इसलिए मुझे करना चाहिए, या कोई मेरे पर फोर फादर्स करते थे इसलिए। बट एक्चुअली वो किस तरह से ये क्रिया मुझे भगवान की ओर और अपना जो भूला हुआ रिश्ता है वो याद करने में, जागृत करने में हेल्प करेगा, वो सोच के करना है। और तीसरा, ये नहीं कि एक समय या एक जगह पे करना है, वो पूरी तरह से पूरे लाइफ में, पूरे दिनचर्या में उसको पूरी तरह से कृष्णा को मिश्रित करना है। थर्ड हो गया। फोर्थ, स्टोरी टू सब्सटेंस। ओके, जब हम कोई कहानी सुनते हैं, जैसे आज हमने कौन सी कहानी सुनी कि जिसमें ये जो दो माली होते हैं, एक जो गड्ढा खोद रहा है और एक जो वापस भर रहा है, और तीसरा वाला मिसिंग है। तो जैसे हम कोई स्टोरी सुनते हैं, तो वो स्टोरी हमें सिर्फ इस वे से नहीं सुननी है कि हाँ हमने सुनी, हमको बहुत अच्छी लगी, हमें समझ में आई, और फिर हमें जाके किसी और के साथ वो शेयर करनी है, रिपीट करना है। नहीं, उस स्टोरी का जो सीख है वो मैं अपने जीवन में अमल कैसे करूं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दैट स्टोरी, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब इस स्टोरी से हमने जो सीखा आज, कि हमें कैसे कृष्ण का बीज बोना है हमारे हर एक क्रिया में,
हाँ, जिससे फिर अनर्थ निवृत्ति होगी। वो हमें आज इस बुधवार से लेके अगले बुधवार जब हम क्लास में मिलेंगे, एटलीस्ट 1 वीक तक तो करना चाहिए। ऑफ कोर्स, एंड 1 वीक करेंगे तो वो आपके सिस्टम में सिंक इन हो ही जाएगा। हर क्लास में आप जब स्टोरी सुनते हैं, कुछ लोग हर रोज सुनते हैं, कुछ वीकली सुनते हैं, जब भी आप ऐसी स्टोरी सुने तो उसकी जो सीख है, एटलीस्ट उस क्लास से लेके नेक्स्ट क्लास तक वो सीख अपने लाइफ में अप्लाई करेंगे, तो वो एक एक लेवल 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 इंप्रूवमेंट आता जाएगा और वो सिस्टम में सिंक इन होता जाएगा। सो दैट्स फोर्थ। एंड लास्ट पॉइंट, रूल्स एंड रेगुलेशन टू रिलेशन एंड रेसिप्रोकेशन। हाँ, तो कोई भी चीज जब आप कर रहे हैं, नॉट बिकॉज कि ऐसा रूल मुझे बोला गया है या मुझे ऐसा रेगुलेशन दिया गया है मैं इसलिए कर रहा हूँ। अब मुझे बोला गया है कि 16 माला करना है इसलिए मैं कर रही हूँ। अभी बोला है कि मंगला आरती के लिए उठना है इसलिए मैं उठ रही हूँ। ये नहीं, ये रूल्स है ये सोच के नहीं करना है। हाँ, क्या क्या सोच के करना है? रिलेशन और रेसिप्रोकेशन। ओ, कि अगर आपका भगवान के साथ एक रिलेशन है, हाँ, जो आप जागरूक करने की जो है, और आप वो जागरूक करने उसके बारे में जब आप सोचोगे, तो वो रिलेशन के बारे में सोच के आपको वो चीज करनी है। जैसे कि किसी को लग सकता है, अरे अभी स्पेशली जो डिवोटीज आश्रम में रहते हैं उन्हें सुबह उठना पड़ता है, वहां अटेंडेंस होता है बाकायदा कि कितने मंगला के लिए आए थे कि नहीं आए थे। तो वो जस्ट बिकॉज अटेंडेंस में नाम आएगा वो सोच के भी कर सकते हैं, मंगला के लिए आ सकते हैं, अरे रूल में डाला है करना पड़ेगा। या फिर कि यार मैं सुबह उठ के पहला चीज भगवान को देखने मिलेगा मुझे। हाँ, अगर वो भगवान के साथ वो रिलेशन है, वो रेसिप्रोकेशन है, तो अपने आप वो मन होगा करने का, राइट? वो जो लविंग रिलेशनशिप है, अगर आपका, फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे कि जब कोई लड़का और लड़की प्यार में होते हैं, तो अगर वो, समझो लड़की की कोई फ्लाइट है जहां पे उसको जानी है सुबह सुबह, और वो सिर्फ उस टाइम बात कर सकती है और बाकी वो बिजी हो जाएगी, तो वो लड़का सुबह अपने आप उठ के उससे फोन पे बात करने की ट्राई करेगा, टाइम निकालेगा। अगर कोई बच्चा है जो अमेरिका में रहता है और जो माता पिता है जो इंडिया में रहते हैं, तो टाइम जोन का फर्क है, उसकी वजह से कभी जल्दी उठना पड़ता है या लेट लेट तक जागना पड़ता है, तो अपने आप उठते हैं, हाँ, बात करने के लिए, कि उनसे मिलने के लिए, वीडियो कॉल करने के लिए, ये अपने आप होता है, इसमें कोई रूल नहीं लगाना पड़ता है, राइट? वो नेचुरली आता है। क्यों? क्योंकि वो एक रिलेशन है, वो रेसिप्रोकेशन है, वो प्यार का बंधन है वहां पे। हाँ, वो रिश्ता है। तो उसी तरह मंगला आरती के लिए उठने के लिए रूल की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली ऐसा रहता है कि हाँ मैं फर्स्ट चीज उठूं और भगवान को देखूं और अपने गुरु का गुरु अष्टकम में ग्लोरिफिकेशन करूं। हाँ, वैसे सो सेम जपा में भी जब चैंटिंग करे, अरे यार 16 माला बोला है अभी करना पड़ेगा, अभी कितना बाकी है, अभी और 8 बाकी। नो, नॉट दैट वे, ये रूल रेगुलेशन वे में नहीं देखना है। मुझे, मुझ जैसे जीव को भगवान का नाम उच्चारण करने मिल रहा है, भगवान कृष्ण आके मेरी जीवा पे नाचने के लिए अग्री हो रहे हैं, ये कितनी बड़ी बात है, ये सोचते हुए हमें चैंटिंग करना चाहिए। वो रेसिप्रोकेशन, वो लव आना चाहिए कि हाँ, कि मेरे जैसे इंसान को भी भगवान एसोसिएट, क्योंकि भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, तो भगवान मेरे साथ एसोसिएट कर रहे हैं, वो भी 2 पूरे घंटे। हाँ, 16 माला इज 2 आवर्स, 2 घंटा रोज भगवान मेरे से एसोसिएट करे। ओ माय गॉड, इस बात की कितनी ग्रैटिट्यूड और खुशी होनी चाहिए। नहीं कि हाँ इंस्टाग्राम में हरे कृष्ण हरे कृष्ण नहीं, वैसा रूल दिया वैसा नहीं। सो हर चीज का ये सोचना है कि हम कैसे ये रिलेशनशिप और रेसिप्रोकेशन वे में वो एक्टिविटी कर सकते हैं। ऐसे तो हर चीज के भोग लगाते वक्त भी हम सोच सकते हैं कि हाँ मैं भगवान को प्रेम से, जैसे भगवान बोलते भी है कि प्रेम से भोग लगाना है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज तुलसी पत्ता, बट मोर इम्पोर्टेंट देन दैट इज कि किससे प्रेम से मुझे भोग लगा। नहीं कि अरे यार ये रूल बोला है कि हाँ भोग लगाना पड़ेगा, नहीं वैसा नहीं। सो रूल्स एंड रेगुलेशन से रिलेशन एंड रेसिप्रोकेशन की तरफ मूव होना है। सो 5 प्रैक्टिकल पॉइंट्स हमारे क्या है जो हम आज से ही अप्लाई कर सकते हैं, ताकि हमारा कृष्णा नाम का बीज आ सके हमारी क्रियाओं में। सो फर्स्ट इज, जब भी आप कृष्णा के सामने जाओ, भगवान के सामने जाए, तो क्या लेके जाए? शॉपिंग लिस्ट नहीं लेके जाए, सर्विस लिस्ट लेके जाए। ठीक है। दूसरा, कि आप कोई भी क्रियाएं जब कर रहे हैं, जो पूजा पाठ ये सब कर रहे हैं, वो इसलिए ना करें क्योंकि माता पिता कर रहे थे, वो उनके माता पिता कर रहे थे, या जैसा आपको कहा गया इसलिए, बट ये सोच के करें कि ये एक्टिविटी से कैसे मैं अपना कृष्णा के साथ वो संबंध या जागृत कर सकती हूँ। तीसरा, कि ऐसा नहीं है कि आपको जो भक्ति करनी है वो सिर्फ 1 घंटा या एक जगह पे या मंदिर में ही जाके या क्लास में ही, पूरा आपके दिनचर्या में उसको कृष्णा को मिश्रित कर देना है। ये तीसरा था। चौथा, जब भी आप कोई कहानी सुने, तो कहानी सुन के अच्छा लगे और दूसरों को बोलना है वो नहीं, कहानी सुन के उसकी जो सीख मिल रही है वो अपने लाइफ में अमल करने की कोशिश करें, एटलीस्ट नेक्स्ट क्लास तक। फोर्थ और फिफ्थ,
रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना है इसलिए ये चीजें ना करे, बट भगवान के साथ आपका रिश्ता है और वो जो आदान प्रदान है उसके लिए वो सारी चीजें करें। तो आप सबसे मैं आशीर्वाद मांगूंगी कि ये 5 चीजें मैं अपने लाइफ में अप्लाई कर सकूं, और जो भी मैंने कहा है वो सब उसका मैं अमल कर सकूं। तो ऐसा आशीर्वाद मांगते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा उसका श्रेय मेरे गुरु महाराज को जाता है, माइक उनके हाथ में है, मैं सिर्फ एक लाउड स्पीकर हूँ। कुछ गलत लगा तो प्लीज मुझे करेक्ट कीजिए ताकि मैं दोबारा वो गलती ना करूँ और सीख सकूं। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा बेटा, हरे कृष्णा। वेरी नाइस क्लास, वेरी नाइस क्लास। और you are already blessed, so you don't have to ask blessings. If a person like in such a young age, आप इतना अच्छा प्रवचन करते हैं कि हम लोग मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। तो आप फिर भी यू आर ऑलरेडी ब्लेस्ड, बट वी ऑल ब्लेस यू। और आगे बढ़े, और आगे बढ़े, आगे तो बढ़ ही चुके हैं, पर और आगे बढ़े, और आगे बढ़े। हरे कृष्णा बेटा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। फिफ्थ क्या बोला आपने? फिफ्थ वाला ये बोला कि रूल्स एंड रेगुलेशंस करके नहीं कोई चीज करनी है, वो रिलेशन है हमारा भगवान के साथ, उसलिए वो चीज करनी है। जैसे कि हम जब कर रहे हैं तो हम सोच रहे हैं कि हम भगवान के साथ हमारा एक रिश्ता है, तो हम उस रिश्ते से प्यार से भगवान का नाम ले रहे हैं। हाँ, भगवान हमारे साथ एसोसिएट करना चाह रहे हैं। अब मंगला आरती के लिए उठ रहे तो ये नहीं सोच रहे कि अरे मुझे उठना पड़ेगा क्योंकि मेरा एब्सेंट मार्क कर दिया जाएगा, बट इसलिए उठ रहे क्योंकि हमें वो सुबह सुबह पहली चीज भगवान से मिलना है। जैसे कि कोई माता पिता दूसरे देश में होते हैं तो बच्चा दूसरे देश में है, तो वो ऑटोमेटिकली वीडियो कॉल करने के लिए टाइम जोन का फर्क होते हुए भी रात को जागते हैं या सुबह उठते हैं ना। उसके लिए रूल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, अरे यार अभी कॉल के लिए उठना पड़ेगा, वो अपने आप अंदर से आता है क्योंकि वो रिलेशन है, वो आदान प्रदान है, वो रिश्ता है। वैसे ही। थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण आनंद। साधु 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 साध्वी 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 के मैं बोलना चाहूंगी, पर पूछना चाहूंगी किसी को कोई प्रश्न है पहले, या और कोई कमेंट्स? वैसे कमेंट्स तो बहुत सारे आ रहे जी माता जी, हरे कृष्णा। माता जी ने लास्ट के जो 5 पॉइंट बताए, ये बिल्कुल जैसे हमको एक कैसे स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ना है, और हम तो भी भौतिकतावादी में ही फंसे हुए हैं, उसको कैसे हमें आध्यात्मिकता की तरफ मोड़ना है, वो सब चीजें बहुत अच्छे से बताई माता जी ने। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। जैसे सच में अगर हम एक शुद्ध भक्त का संग करते हैं, तो जो हमारी जो थिंकिंग है, जो इतनी लो क्लास है, वो ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाती है। हम जो नीचे ऐसे यू नो रेंग रहे हैं यहाँ से वहां, वो डायरेक्टली ऊपर है ना एक प्लेन में पहुंच जाते हैं, हाइट पे। क्योंकि जो शुद्ध भक्त है वो अपने हृदय में हमेशा कृष्णा को लेके घूमते हैं। तो जब उनका संग करते हैं, तो वही जो उनकी वाणी से जो निकलता है, उनके जो मुंह से जो वो डस्ट पार्टिकल्स जो हैं, वो हमारे हृदय में जाके बैठ जाते हैं, और वही सेम भक्ति फिर हमारे हृदय में भी आ जाती है। तो ऐसे शुद्ध भक्तों का संग करना चाहिए, और ऐसे शुद्ध भक्तों को दंडवत करना चाहिए। सो हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। आपके सिर्फ 45 मिनट्स के क्लास में सबको इतना कुछ सीखने को मिला है, एंड सबकी लाइफ में इतना ट्रांसफॉर्मेशन होएगा। सो दिस इज जस्ट मैजिकल, आई वुड से। तो वी प्रे कि आप और जल्दी जल्दी आओ और इसी तरह हमको एसोसिएशन दो, ताकि जो हम जो ऐसे नीचे प्लेटफॉर्म में बैठे हुए हैं, हमारा थोड़ा उद्धार होए, थोड़ा ऊपर उठे हम, थोड़ा भक्ति के बारे में सोचें, ना कि सिर्फ भक्ति करने के टाइम भी अपने ही बारे में सोचें, अपने मजे के बारे में, अपने नाम के बारे में, अपनी इंद्र तृप्ति के बारे में, while डूइंग भक्ति ऑल्सो। तो ये सब चीजें ना करें और सच में कृष्ण के बारे में सोचें। सो थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, थैंक यू मामी।
मामी ने जो भी शुद्ध भक्त के बारे में कहा है वो सब श्रेय मेरे गुरु महाराज और हिज होलीनेस स्वयं केशव भगवान स्वामी महाराज के तरफ जाता है। और जिनसे भी मैंने ये सारे सब सीखे सुने और उनका ही रिपीट किया है उन सबको जाता है। जैसे मैंने कहा माइक मेरे हाथ में नहीं है, उनके मुंह से जो डस्ट पार्टिकल्स जो जी बता रहे हैं सब उन्हीं का ही है। और मैं तो एक फटा हुआ लाउड स्पीकर हूँ। और मेरे लिए भी प्रे करना कि जो भी मैंने कहा मैं भी कर्म क्रिया से भजन क्रिया तक पहुंच पाऊं। आई को सेंटर में नहीं रख के भगवान को सेंटर में करके सच में भजन क्रिया करके अनर्थ निवृत्ति कर पाऊं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। सो अभी हम आगे बढ़ते हैं। सो प्रेयर्स की तरफ चलते हैं। सबके लिए प्रे करेंगे। पहले तो है ना श्याम सुंदर माता जी के लिए। एंड यस, फर्स्ट फॉर हिज होलीनेस जयपताका स्वामी गुरु महाराज, श्याम सुंदर माता जी के लिए, स्वर्ण गोपिका माता जी के लिए, एंड इवन आनंदनी के लिए फॉर गिविंग अस सच अ वंडरफुल क्लास। एंड हम सभी की स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए एंड सभी की हेल्थ के लिए कि सब स्वस्थ रहें और बहुत अच्छे से भक्ति करें। तो सभी के लिए प्रे करेंगे। सो वील डू द क्लोजिंग प्रेयर्स पहले, फिर लास्ट में हम सब मिलके 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र कहेंगे। सो Well, Her Grace Priya Binyani also and Pushpa, Her Grace Pushpa Mataji. yeah, yes, yeah, I want to invite first लोकपालिका माता जी also. लोकपालिका माता जी, आपको कुछ कहना है फॉर आनंदनी? वो ऐसी है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। तो जितना हम सीखे उससे कम है। तो आज ही हम पढ़ रहे थे भागवतम कैंटो 2 में कि हम बोलते हैं ना, जैसे कृष्ण पृष्ठा माता जी ने कहा कि प्योर डिवोटी का एक एक हाथ भी हो जाए या हमारे लिए वो ब्लेस भी करे ना तो हमारा उद्धार हो जाएगा। तो सच्चे प्योर डिवोटी होते हैं। और जिनको ऑफ कोर्स गुरु महाराज सिलेक्ट करते हैं। तो ऐसे प्योर डिवोटीज हमको इस जूम के माध्यम मिल रहे हैं तो हम कितने फॉर्चुनेट हैं। हमको कहाँ जाना भी नहीं पड़ रहा है, खाली लिंक ऑन कर रहा है, घर पे बैठ के सो के काम करते करते हमें ये एसोसिएशन मिल रहा है, तो वाई नॉट। तो जितना हो सके हम तो सब ये फायदा उठा ही रहे हैं, पर हमको सबको और दूसरों को भी प्रेरित करना चाहिए कि बुधवार को भगवत गीता क्लास चलता है, कि आप ये लिंक ज्वाइन कीजिए, कहाँ जाने की जरूरत नहीं है, आपको घर बैठे ही सब कुछ मिल रहा है। तो जितना भले हम भक्ति में इतने आगे नहीं है, पर ये भी कर लेंगे ना सेवा भगवान के लिए, तो भगवान इसमें भी खुश हो जाते हैं। तो आप सबको बोलते हैं ना एक प्रे मीन्स रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी आज हैं तो प्लीज, ये लिंक सेम ही होती है हमेशा, प्लीज शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े सीनियर डिवोटीज भी आते हैं, श्याम सुंदर माता जी रहते हैं हमेशा। कोई भी प्रकार का प्रश्न हो, और ये तो एकदम सिंपल फोरम है, आप कुछ भी पूछ सकते हो इस फोरम में। तो आप आइए, अटेंड कीजिए और अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स सबको ये अपना लिंक भेजिए, ताकि वो भी इस चीज का फायदा उठाए, फायदा यानी स्पिरिचुअल फायदा उठाए, ताकि वो भी आगे बढ़ सके। थैंक यू सो मच। बस